श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश को विघ्नहरण और मंगलकरण कहकर संबोधित किया जाता है। मान्यता है कि अगर बुधवार के दिन यदि गणेश जी की विधिवत पूजा की जाए और व्रत रखा जाए तो जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। साथ ही व्यक्ति को सुख समृद्धि, बुद्धि, ज्ञान, व्यापार, सुख और शुभता का आशीर्वाद मिलता है। वही शास्त्रानुसार माना जाता है कि जो कोई बुधवार व्रत करता है उसे गणेश जी की पूजा के बाद यह बुधवार व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक साहूकार की नई नई शादी हुई थी। एक बार साहूकार की पत्नी अपने मायके गई हुई थी। नए नए विवाह की उमंग और अकेलापन महसूस होने के कारण साहूकार उत्साहित होकर अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल जा पहुंचा। वहां जाने पर उसकी बड़ी खातिरदारी की गई, लेकिन एक मुश्किल यह थी कि साहूकार अपने ससुराल पत्नी से ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था। तब अगले ही दिन साहूकार ने ससुराल में सबसे यह बोल दिया कि आप लोग विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें अब जाना होगा। उस दिन बुधवार था। साहूकार के सास ससुर ने उसे मनाने का बड़ा प्रयत्न किया कि आज बुधवार का दिन है बेटा, इस दिन बेटी की विदाई नहीं की जाती। वहीं किसी शुभ काम के लिए जाना भी बुधवार को शुभ नहीं माना जाता। परंतु साहूकार ने किसी की एक न सुनी और कहा कि मैं इन सब बातों में यकीन नहीं करता, आप लोग हमें विदा कर दीजिए। साहूकार की जिद के आगे उसके सास ससुर नहीं चली। तब मन मारकर उन्हें बेटी और दामाद को विदा करने की तैयारी करनी पड़ी। अब विदा होकर जब साहूकार अपनी पत्नी के साथ अपने घर जा रहा था तो रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी। साहूकार जब पत्नी के लिए पानी लेकर लौटता है तो इस बात से बड़ा हैरान हो जाता है कि उसकी ही शक्ल का कोई दूसरा आदमी उसकी पत्नी के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था। इसके बाद साहूकार की पत्नी भी अपने पति जैसे दो दो लोगों को देखकर हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका असली पति कौन सा है। तब जैसे ही साहूकार ने गाड़ी में अपनी पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि तू कौन हो, तो उस हमशक्ल ने उत्तर दिया कि मैं तो फला नगर का एक साहूकार हूँ और अपनी पत्नी को उसके मायके से लेकर अपने घर जा रहा हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मेरा वेश रखकर यहाँ आए हो। उन दोनों के बीच यह बहस धीरे धीरे करते झगड़े में बदल गई। झगड़ा बढ़ने पर वहाँ के सिपाही उधर आ पहुँचे और दोनों साहूकारों को पकड़ लिया। अब सिपाही भी असमझ में पड़ गए कि दोनों की शक्ल एक जैसी कैसे है। तब सिपाही ने साहूकार की पत्नी से पूछा कि तुम बताओ, तुम्हारा असली पति कौन सा है। साहूकार की पत्नी खुद बड़ी दुविधा में थी। इस परेशानी से बचने के लिए साहूकार ने हाथ जोड़कर भगवान से विनती करना शुरू कर दी कि हे भगवान, यह कैसी माया है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख आदमी, ये तेरी ही गलती का नतीजा है। तूने कुछ देर पहले ही अपने सास ससुर की बात न मानकर उनका ही नहीं बल्कि बुध देव का भी निरादर किया है। बुधवार के दिन गमन करने की मनाही है और तू अपनी जिद के कारण अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा। इसी कारण स्वयं बुद्धदेव ने तुझे सबक सिखाने के लिए तुम्हारे जैसा वेश धारण कर लिया है। यह सुनकर साहूकार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान से माफी मांगी। साथ ही साहूकार ने नियम पूर्वक बुधवार को व्रत करने का संकल्प भी लिया। इसके बाद साहूकार के वेश में खड़े हुए बुद्धदेव वहां से अंतर्ध्यान हुए। फिर साहूकार के अपनी पत्नी को लेकर घर चला गया। पश्चात वह साहूकार और उसकी पत्नी दोनों विधिवत बुधवार का व्रत करने लगे। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। वही इस कथा को पढ़ने का सुनने से व्यक्ति के बुधवार को यात्रा करने का दोष भी समाप्त हो जाता है। आगे सुनते हैं श्री गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बंदन कृपाल, विघ्न हरन मंगल करन, जय जय गिरजा लाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरन करन शुभ काजू। जय गजबदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड सुचि सुंडन सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजित मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शीर नयन विशाला। पुस्तक पाणी कुठार त्रिशूल, मोदक भोग सुगंधित फूल। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित।
धनी शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विखात्या, रुद्धि सिद्धि तव चवेर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे, कहो जन्म स्वरूप कथा तुम्हारी, अति सुचि पावन मंगलकारी, एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप किन्नो भारी, भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचे तुम धरी द्विज रूपा, अतिथि जानी के गौरी सुकारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी, अति प्रसन्न है तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित तो जो तप किन्हा, मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला, गणनाय गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना, अस कही अंतर्ध्यान रूप है, पलना पर बालक स्वरूप है, पनी शिशु रुदन जभी तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना, सकल मंगल सुख मंगल गावही, नपते सुरन सुमन वर्षवाही, शंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनिजन सुत देखन आवही, लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा, निज अवगुण गुणी शवनी मन माही, बालक देखन चाहत नाही, गिरिजा कछु मन में भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तू ही भायो, कहन लगे शनि मन सकुचाई, का कहियो शिशु मोहि दिखाई, नहीं विश्वास उमा कर भयु, शनि सो बालक देखन कहियो, पड़ते ही शनि ध्रुग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा, गिरजा गिरी विकल है धरनी, सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी, आहाकार मचो कैलाशा, शनि किन्हो लखी सुत को नाशा, तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाहे, काटी चक्र सो गजशीर लाए, बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो, नाम गणेश शंभु तब किन्हा, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दिन्हे, बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लिन्हा, चले षडानन भरमी बुलाई, रचे बेट तुम बुद्धि उपाई, चरण मातु पितु के धर लिन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण किन्हे, धनी गणेश कही शिव ही अर्षे, नभते सूरन सुमन बहु बरसे, तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई, मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी, भजत राम सुंदर प्रभुदासा, जग प्रयाग ककरा व दुर्वासा, अब प्रभु दया दिन कर कीजिए, अपनी शक्ति कछु दीजिए। दोहा। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे धर ध्यान, नित नव मंगल गृह बसे, लहे जगत सम्मान। संबंध अपने सहस्त्रदश, ऋषि पंचमी दिनेश, पूरन चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। इति श्री गणेश चालीसा संपूर्णम। ओम नमः शिवाय। श्री शिव चालीसा। दोहा। जय गणेश गिरजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देऊ अभय वरदान। चौपाई। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहत निके, कानन कुंडल नागफ निके, अंग और शीरगंग बहाए, मुंड माल तन शार लगाए, वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नागमुनि मोहे, मैना मातु की है दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन शयकारी, नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गंधराऊ, या छवि को कही जात न काऊ, देवन जब ही जाय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जोहारी, तुरत षडानन आप पठायु, लव निमेश मह मारी गिरायु, आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हारा विदित संसारा, त्रिपुरासुर मसन युद्ध मचाई, तभी कृपा कर लीन बचाई, किया तभी भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी, दानिन मह तुम सहु कोण नहीं, सेवक स्तुति करत सदाही, वेद माही महिमा तब गाई, अखत अनादि भेद न पाई, प्रगति उदती मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर बहे विहाला, किन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा, सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तभी पुरारी, एक कमल प्रभु राखेऊ जोई, कमल नयन पूजन चह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर,
भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवाशी। दुष्ट सकल नीत मोही सतावे, भ्रमत रहो मोही चैन न आवे। त्राही त्राही में नाथ पुकारो, यह अवसर मोही आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोही आन उबारो। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरू मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, शंभुनाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पर होत है शंभु सहाय। दुनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन की इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे क्लेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतधाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरू हमारी। दोहा। नित नेम उठी प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा। मगसरी छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण किन्हा कल्याण। ओम नमः शिवाय।